वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। बात करने वाला हूं आज का ट्रेडिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आज का हमारा वर्स्ट डे था और बुरा दिन रहा आज का, क्योंकि काफी लॉसेज हुए। पहला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, सेंसेक्स की जो कॉल हमने बाई की 72,100 की, उसको हमने बाई किया 350 के अराउंड और इसके हेज किया था हमने इसको 71,600 की पुट से और जिसका प्रीमियम था अराउंड 350। इन दोनों का कंबाइंड कॉस्ट जो था वो 700 रुपीज था और जो 2 घंटे के अंदर विद इन 2 आवर्स बजट आने के बाद बजट में एक उम्मीद थी, एक होप थी कि 1 से 1.5% का मोमेंटम मिनिमम आएगा ही आएगा, लेकिन वो एक मोमेंटम नहीं आया जिसकी वजह से प्रीमियम डीके हुआ शार्पली और जो हमारी कॉस्ट 700 रुपीज की थी वो 2 घंटे के अंदर विद इन 2 आवर्स 500 रुपीज रह गई। तो 200 रुपीज का यहां पर हमें लॉस हुआ इस पोजीशन में, इस हेजिंग स्ट्रेटेजी में, सेंसेक्स में। तो अभी एक लर्निंग बनी है, ये भी आज दूसरा हमारा ट्रेड हुआ, इनिशिएट किया हमने फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का आपको एडवाइस किया गया था 20,600 का कॉल 138 रुपीज में लेने के बाद वो 175 तक गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो आपके पास 150 में बाय हुआ और 125 के और 120 के आसपास मैंने उसको एग्जिट करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि 100% आज का दिन बैड डे था हमारा ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जैसा मुझे फील हुआ। तो पहली बात गाइज, ऐसे दिन बार बार आएंगे, ठीक है ना कभी आएंगे। अगर हम पिछले 2-2.5 महीने से अच्छा कर रहे थे, अब बैड लक ये रहा कि अगर मेरे साथ आप 7 से 10 डेज में जुड़े हैं और आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाया और आज आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो कहीं ना कहीं बैड लक रहा। एक्सपीरियंस बैड हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर ये मेरी कमिटमेंट है। अगर आपके 200 पॉइंट्स आज सेंसेक्स में गए हैं ना, बिलीव मी गाइज, मैं 100% ऐसी रिसर्च और ऐसी कॉल आपके लिए लेकर आने वाला हूं जो एक बार में नहीं तो 2 बार में आपका जो आज का डैमेज लगा है उसको कंट्रोल में लाएगी। जो आज का लॉस हुआ है वो कवर होगा। गाइज ये मार्केट है, ऐसे झटके लगेंगे बार बार, डिपेंड हम पे करता है कि हम कितने पॉजिटिव रहते हैं, कितना बिलीव दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। लेकिन मैं इतना बिलीव रखता हूं अपने ऊपर कि आज अगर ये लॉस हुआ है तो इसको कवर भी मैं ही करूंगा। और कहीं ना कहीं गाइज आपसे है ना मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी 1000 क्वांटिटी की होती है तो मेरी 10,000 क्वांटिटी की होती है। तो मेरे क्लाइंट भी अभी बहुत टाइम से अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, आज अगर झटका लगा है तो कहीं ना कहीं झेलना होगा। और ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देती है, हमें रियलाइज कराती है मार्केट के मार्केट सुप्रीम है। आप कितना भी एक्सपीरियंस रखो लेकिन मार्केट सुप्रीम है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि बहुत सारा लॉसेज हुआ, हर किसी ने अपना लॉस शेयर किया, लेकिन एक बात मैं आज आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आज जैसे आपने मुझसे लॉसेज शेयर किए ना, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही मुझसे आप प्रॉफिट शेयर करना। प्रॉफिट शेयर करने में हेजिटेट मत होना। आज एक कमी सबसे बड़ी रही है आपके साथ में, मैंने अपना पोजीशन साइजिंग अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रखा, लेकिन आपने अपना पोजीशन साइजिंग कहीं ना कहीं गिरिडी होकर ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आकर अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाया है। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि काफी मैसेज आए। नितेश ने मुझे मैसेज किया कि उसका अराउंड 50,000 का लॉस हुआ है। तो 50,000 का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरा कैपिटल लगा दिया, आपको मल्टीपल करने का चांस मिला, समझा होगा, आपने पूरा कैपिटल झोंक दिया। ये गाइस हमें कभी नहीं करना है। आप अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। मैं बोलता हूं कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपको 25,000 की पोजीशन बनानी है, यानी कि आपके पास 100% कैपिटल में से आपको 25% कैपिटल की पोजीशन बनानी है। मेरी एक भी वीडियो में ऐसा कोई कमिटमेंट आपको नहीं दिया गया होगा जिसमें मैंने बोला हो कि आप 100% की पोजीशन बना लो। आपको ये हमेशा फॉलो करना है। इससे ये रहता है कि पोजीशन साइजिंग हमारे अंडर कंट्रोल रहती है। दूसरा, हमारे दिल में डर नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होती, माइंड में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन रहता है, बैक ऑफ माइंड, कि अगर ये लॉस भी हो गया हमारा 25% तो 75% हमारा कैपिटल अकाउंट में है इसको रिकवर करने के लिए। तो गाइज ऐसी सिचुएशन आएगी, कभी कभी ऐसा दिन होगा हमारा जहां पर हमारा एक्सपीरियंस एक साइड रखा रह जाएगा, लेकिन ऑपरेटर कहीं ना कहीं मार्केट को घुमा के ले जाएगा। हमने डिस्कस किया था कल के प्रीमियम ईटिंग होगी, लेकिन प्रीमियम ईटिंग मॉर्निंग में हो चुकी थी, प्रीमियम बाइंग का बन चुका था। एक बहुत बड़ा इवेंट था
अब कोई भी नहीं सोच सकता कि इतने बड़े इवेंट के दिन 1% का मूवमेंट नहीं आए मार्केट में। तो ये आज फिर एक लर्निंग है, कभी भी गवर्नमेंट जाने वाली हो और ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट का बजट आए कि वो 2 बजट एक साल में पेश करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आज ये रियलाइज हो गया कि उस बजट में मोमेंटम नहीं होता। और इसका प्रीमियम कैलकुलेशन मैंने कल भी डिस्कस किया था, आपको याद हो कि प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं बन रहा है बाइंग का, तो मैंने बार बार कहा था कि प्रीमियम नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट में एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बना, लेकिन वो प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो पाया। तो ऐसी बार बार मिस्टेक्स होंगी, ऐसा मार्केट हमें हमेशा सिखाएगी कि आप सुप्रीम नहीं हो, हम सुप्रीम है। तो डिपेंड ये करता है इन अपने बैड टाइम में हम कैसे रहते हैं, सिचुएशन को फेस करते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कराते हैं कि हाँ आज लॉस हुआ है, कल हम प्रॉफिट करेंगे। क्या आज भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या आज भी हम फुल्ली एनर्जेटिक रह सकते हैं? क्या आज भी उस खुशी वो स्माइल वाले फेस के साथ अपने घर जा सकते हैं? क्या आज भी उस स्माइल वाले फेस के साथ में वही फूड एंजॉय कर सकते हैं जो डेली करते हैं? क्या आज भी, आज ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सामने आएंगे, क्या आज आपको रियलाइज कराना होगा कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं या नहीं, या बनने वाले हैं? गाइस ऐसी सिचुएशन आएगी, क्या आप जो डेली रूटीन बना के रखते थे अपनी लाइफ का, वो आप आज भी इंजॉय कर रहे हैं? कहीं माइंड में आपके दिमाग में दर्द तो नहीं है टेंशन की वजह से कि लॉस हो गया? लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का, ये समझ लीजिए। जब आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो लॉस फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है। यहां पर आज एक सबसे बड़ी गलती हुई है मेरे व्यूअर से, जहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन साइजिंग को अपने कंट्रोल में नहीं रखा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आगे को मौके मिलेंगे। अगर आज आपने 200 पॉइंट का लॉस किया है सेंसेक्स में, बिलीव मी गाइज यही होगा, मैं ही खड़ा हूंगा यहां पर, मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने 1000 पॉइंट का, 800 पॉइंट का, 500 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है सेंसेक्स में, नहीं तो दूसरे इंडाइसेस में। फिर निफ्टी में अगर 20-30 पॉइंट का लॉस हुआ है तो आने वाले टाइम में मैं ही गाइड करने वाला हूं, मैं ही आपको बताने वाला हूं कब बाय करना है, कैसे लेना है, और आप मुझसे डिस्कस करेंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस पार्ट है इस ट्रेडिंग के, इस स्टॉक मार्केट के, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी 90% एक्यूरेसी लेकर चलनी है हमें प्रॉफिट की तरफ। आज भी वही ट्रेड एग्जीक्यूट होता, अगर मोमेंटम थोड़ा सा भी हमारे फेवर में आता तो हमें गैप मिल जाता और उस गैप के हमें एग्जिट कर जाते पोजीशन से। तो गाइज ये सिचुएशन बार बार आएगी, अभी अंडरस्टैंड कर लीजिए आप। ऐसा नहीं कि हर बार यही होगा, लेकिन होगा 2 महीने में होगा, 3 महीने, 4 महीने में, लेकिन कभी कभी ऐसा, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जब मार्केट हमको सिखाएगी कि वो सुप्रीम है। आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, वो बेस्ट है, वो इतनी आसानी से पैसा नहीं देने वाली है। तो अब ये आज ये रियलाइज कीजिए, आपका अगर लॉस हुआ है तो कैसे उसको फेस करना है। मैं तो फेस कर रहा हूं क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग मेरे कंट्रोल में थी। मेरा लॉस कहीं ना कहीं आपसे कई गुना ज्यादा है आज का, लेकिन मैं प्रॉफिट भी ऐसे ही करता हूं, बड़े प्रॉफिट करता हूं। और बिलीव मी, रही रिकवरी की बात, तो हम रिकवर इसको करेंगे नहीं, हम प्रॉफिट में भी आएंगे गाइस। ये बार बार होगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम इसको कैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। निगेटिविटी मुझे नहीं लानी है, मैं उम्मीद करता हूं आप भी नहीं लाएंगे। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। अगर मार्केट में पैसा गया है तो इस मार्केट से आएगा भी। मार्केट वो पावर रखती है जहां पे 1 रुपीज की चीज, 1 रुपीज का प्रीमियम 100 रुपीज भी होता है और 1000 रुपीज भी होता है। और ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा उस टाइम पर जब मैंने बैंक निफ्टी का आपको पुट दिलाया था। 104 रुपीज में 104 रुपए का प्रीमियम सेम डे 2000 रुपीज हुआ था और नेक्स्ट डे 2500 रुपीज हुआ था। तो ऐसे ट्रेड बनते हैं। अगर इवेंट्स में हम पोजीशन नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? अगर इवेंट्स में प्रीमियम और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा तो हम बनाएंगे। हम फेल होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम पोजीशन बनाएंगे। तो आपने एक चीज आपको कंट्रोल करनी होगी, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, नेक्स्ट ट्रेड में आपको 100% अपनी पोजीशन साइजिंग को फॉलो करना होगा। बाकी रही मेरी बात, मेरा बिलीव सिस्टम है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं ये कर सकता हूं, ये 100% कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी तो रुकिए आप कुछ टाइम, आज का दिन बुरा हुआ है ना, लेकिन मेरी कमिटमेंट है वो दिन भी बहुत अच्छा आएगा जिस दिन हम ये बात करेंगे कि आज आपको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है या 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और यहीं पर होगा सब कुछ। आज भी मैंने हर कमेंट का रिप्लाई किया उसी टोन में और आज भी इसी एटीट्यूड में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे पता है, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का हो स्टॉक मार्केट का। मैं ऐसे बहुत सारे फेजेस से गुजरा हूं और मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो गाइस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए आपके अकाउंट में लाख रुपए थे, उसमें से 30,000 रुपीज आपकी होल्डिंग फंस गई है। आपने एक शेयर लिया हुआ है जिसमें से 30,000 का आपको लॉस आ रहा है, वो आपने बुक नहीं किया है। तो गाइस ये बार बार होगी सिचुएशन, लेकिन होगी 2 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसे ही होगी। तो मैं निकालता हूं आपके लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा, बेस्ट रिसर्च करके मैं आपको अपडेट करूंगा। और प्लीज अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ खड़ा होता है दोस्त,
हर अच्छे वक्त में हर किसी के साथ कोई खड़ा होता है। अगर मेरा आज ढाई महीने के बाद आज पहला ऐसा दिन आया है जिसमें मुझे लॉस हुआ है, क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे, या आप भी दूसरों लोगों की तरह मुझ पे क्वेश्चन रेज करेंगे? मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं बिलीफ सिस्टम में अपना लेवल जानता हूं और मैं जानता हूं ये भी कि मेरे व्यूवर्स का लेवल क्या होने वाला है अगले 3 से 6 महीने में। आज अगर बैड डे है लाइफ का, ट्रेडिंग का, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं आगे से कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा प्रीमियम कभी ना जाए, लेकिन मैं ये आपको कमिटमेंट करता हूं आज ही, आने वाले टाइम में आपको 500 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट होगा और 1000 पॉइंट का भी प्रॉफिट होगा। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का हूं, ये बात मत भूलना आप कभी भी। तो डिपेंड आप पर करता है, क्या आप दूसरों की तरह भागना चाहते हैं, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ना चाहते हैं, सपोर्ट नहीं करना चाहते, आप पे डिपेंड करता है। मैं अपने साथ खड़ा हूं और मैं अपने साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, और जो मेरे साथ खड़ा होगा इस टाइम, बिलीव मी गाइज, मैं उसका लेवल आने वाले टाइम में चेंज करने वाला हूं। फाइनेंशियल हेल्थ तो उसकी मैं सुपर करने वाला हूं, क्योंकि फिसलेंगे नहीं तो अपनी औकात का पता नहीं चलेगा गाइज। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देती मार्केट। अच्छी बात यह है, आज ये हम फिसले हैं तो आज से हम ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होने वाले, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। इतने टाइम से लॉस भी नहीं हुआ था, आज लॉस भी देख लिया बहुत टाइम के बाद। तो गाइज थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में नेक्स्ट कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में जो आज का लॉस है आपका, वो 110% रिकवर होगा। और मैं अपने साथ खड़ा हूं, क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? डिपेंड ये करता है। मिलता हूं हमको शाम को मार्केट व्यू के साथ, कल क्या रहेगा मार्केट। और थैंक यू सो मच जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत लोग ऐसे मैसेजेस आए कि अनबिलीवेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला, और जो बोल पा रहा हूं इतना स्ट्रांगली उन्हीं मैसेज का सपोर्ट है। थैंक यू सो मच गणेश, थैंक यू सो मच सुनील, अमित, बहुत सारे ऐसे नाम है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं कितना। और नितेश तो हमेशा मुझ पर क्वेश्चन रेज करता है। कुछ लोग तो निगेटिव ही क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आया कि मतलब कि ऐसा ऑप्शन सेलिंग कर ले, ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं होता। गाइस ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन इतना लगता है, 1.5 लाख का मार्जिन लगा के मैं एक लॉट शॉर्ट कराता हूं आपको, अगर 15 क्वांटिटी का, मैं मानता हूं उसमें लॉस कम होगा, लेकिन सीरियसली 15 क्वांटिटी 1.5 लगा के लिए, तो वो ऑप्शन राइटिंग उन ट्रेडर के लिए अच्छी है जिनके पास 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है, या मिनिमम 25 लाख से ऊपर का अमाउंट है। तो गाइस एक बैड डे था अपना स्टॉक मार्केट रिलेटेड, नो डाउट हमारी पोजीशन निगेटिव गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो चुके हैं, दुनिया खत्म नहीं हुई, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, तो स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। मैं अपने साथ खड़ा हूं और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ये मेरी कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।